आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमिद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। सभी मित्रों को प्रणाम। मैं हिमांशु दवे सभी का अभिवादन करता हूँ। ये जो मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है हिमांशु दवे के नाम से, तो कुछ दिनों पहले मैंने कुछ वीडियोस यहाँ सनातन धर्म के संदर्भ में अपलोड किए थे। सनातन धर्म की चर्चा कर रहा था। मेरे साथ कई लोग, मैं जो बिजनेस करता हूँ, जो मार्केटिंग फील्ड में हूँ, बिजनेस में हूँ, तो कई लोग जुड़े हुए हैं। गुजराती वाले भी है, हिंदी वाले भी है, तो इसलिए मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ। ये सब लोग मुझे धर्म के विषय में बहुत आदर करते हैं, मेरा बहुत सम्मान देते हैं। वो समझते हैं कि हिमांशु भाई, वो सब मुझे दादा कहते हैं कि दादा शास्त्रों, पुराणों, वेदों, उपनिषद आदि का अभ्यास करने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले हैं। तो उसके साथ मेरी चर्चा होती रहती है। और आजकल जो धर्म, सनातन धर्म के विषय में हम बात करें तो जो परिस्थितियां है, एक्चुअली मैं बहुत क्लियर ही बोलना चाहूंगा कि धर्म को हम आजकल कुछ खास महत्व नहीं देते। हमारे जीवन में धर्म का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। धर्म के पहले कई सारे काम करने वाले हैं। धर्म को हम सब के बाद में रखते हैं, और जब जरूरत होती है तो इसका उपयोग हम राजनीति, हम अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, स्वार्थ को साधने के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। तो ये सब देख के थोड़ा, एक ब्राह्मण हूँ और शास्त्रों पुराणों का अभ्यास करने वाला हूँ, जैसा मैंने बोला, मेरे दोस्त लोग कहते हैं, सब दादा मुझे बिहार से कहते हैं, तो उसके साथ बातें होती रहती है, तो थोड़ा बहुत दुख भी होता है। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जो मैंने पहले 2-4 वीडियोस अपलोड किए थे, तो उसमें मैंने टेक्नोलॉजीज का उपयोग, आजकल जो है ये वेबसाइट्स, AI टेक्नोलॉजीज है, वीडियो फुटेजेस और म्यूजिक, ये सब मिल जाता है। उन सबको एडिटिंग करके, मिक्सिंग करके जो मैंने वीडियोस बनाए थे, तो मेरे 2-4 दोस्त है खास, जिनसे मेरी बातें होती है, रिव्यूज लेता हूँ मैं, तो उन्होंने बोला कि दादा आप धर्म की चर्चा करना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया पे धर्म की बात करना चाहते हैं या लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं? तो ऑब्वियसली मैंने बोला भाई मैं तो धर्म की चर्चा करना चाहता हूँ, मैं कोई लोगों का मनोरंजन करने के लिए या हूँ भी नहीं। मैं यहाँ इसलिए नहीं उपस्थित हुआ हूँ कि आप सबका, लोगों का मैं मनोरंजन करूँ, मैं तो धर्म की बात करूंगा, धर्म की बात करना चाहूंगा। तो ये लोग बोलते हैं दादा तो आप ये जो मिक्सिंग, एडिटिंग इत्यादि जो करके एक बढ़िया सा, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि HD वीडियोस, 4K वीडियोस, हाई रिजोल्यूशन एडिटिंग, तो मैं ऐसा कर रहा था। तो दोस्तों ने बोला कि नहीं, ये आप, इसकी कुछ जरूरत नहीं, आप खुद दिखे, आप जैसे हमारे साथ बात करते हैं आप उसी तरह से। तो मेरे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोलते हैं, जो साधन चाहिए, जो इंतजाम रिकॉर्डिंग वीडियोस के लिए चाहिए, वो नहीं था। तो अभी मैंने ये लैपटॉप लिया, अभी 1 आध महीने से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, तो ये
लैपटॉप लिया है नया, तो उसके माध्यम से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और धर्म के विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे मैंने बोला कि धर्म को हम खास महिमा नहीं देते हैं आज हमारे जीवन में। मैं कहीं पढ़ रहा था महाभारत में, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही नहा पशुभिः समाना। अगर हम देखने जाए तो मनुष्य और पशु ये दो अलग हम अगर कर सकते हैं किसी कसौटी, किसी परीक्षा के माध्यम से, तो वो एक ही परीक्षा है, वो है धर्म। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य में एक मात्र धर्म ही विशेष है। पशु से अलग जो धर्म का अर्थ क्या है, जो धारण किए हुए हैं हमको, जो हमें धारण किए हुए है उसको हम धर्म बोलते हैं। जो हमारा स्वभाव है उसको हम धर्म बोलते हैं। पशु का धर्म क्या, पशु का स्वभाव क्या है? पशु का स्वभाव है पैदा होना, बड़े होना, मस्ती करना, खाना पीना, युवा होना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, बस जीना, कुछ भी करके जिंदगी निकाल। और जो प्रकृति कराती है वो करते रहना। मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव है विचार करना, सोचना। मनुष्य सिर्फ खाने पीने, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं जीता है, क्योंकि अगर इतना ही जीवन हम समझते हैं तो हम ये भाग दौड़, ये जो हमारा विकास, ये सब बातें हैं वो हम नहीं करते। इतना ही जीवन हम नहीं समझते। हमको जीवन में बहुत कुछ हम सोचते हैं, हमको आगे जाना है और इसका एकमात्र ही रास्ता है, वो है धर्म। अगर हम अपना विकास करना चाहते हैं, अगर हम शांति, अगर हम सुख, अगर सही मायने में हम कुछ आजकल जो राजनीतिक विकास की बातें होती है उस विकास को मैं कहता भी नहीं। मनुष्य के विषय में, मनुष्य के संदर्भ में अगर कुछ भी सही विकास हम बोलने जाए तो वो विकास है मनुष्य धर्म के संदर्भ में जागरूक हो जाए, धर्म को ग्रहण करे, धर्म को समझे। सबसे पहला यही स्टेप है, धर्म को समझना है। धर्म ही एक है जो हमको मनुष्य बनाता है। तो इसलिए सनातन धर्म जो हमारा धर्म तो बोलूंगा ही नहीं, सनातन धर्म ये ऐसा धर्म है जो सबका है। जहां कहीं भी मनुष्य है उन सबका ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म मनुष्य मात्र का है। जो वेदों ने प्रार्थनाएं की है एक एक मंत्र में, जो उपनिषदों में छिपा हुआ ज्ञान है, जो पुराणों में छिपी हुई कथाएं, सामाजिक व्यवस्था, त्योहार इत्यादि जो कुछ भी है इस सनातन धर्म और इसके शास्त्रों में, वो सब सभी मनुष्यों के लिए है। मैं किसी संप्रदाय की बात नहीं करता हूं। सनातन धर्म जो जिसमें सभी संप्रदाय आ जाते हैं, फिर चाहे हिंदू हो, इस्लाम हो, कुछ भी हो। अगर आप कभी, आजकल तो हम ये इंटरनेट पर है, उपनिषद या वेद खोल के देखें, उसकी प्रार्थनाएं सभी धर्मों में ऐसा है। मैं ऐसा भी नहीं कहता, सभी संप्रदायों में भी अच्छी बातें हैं, पर इस बात को हम सीरियस नहीं लेते, गंभीरता से नहीं लेते। तो जैसे हम कई सारे कार्यों में उलझे हुए हैं,
उसी तरह से उन सबसे पहले अगर कुछ भी करने योग्य है, क्योंकि ये जो उलझन है हमारे जीवन में, जो कुछ भी उलझन है, मैंने नहीं समझता। अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैं तो सुलझा हुआ इंसान हूँ, सुलझा हुआ आदमी हूँ, तो भी मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि आज तो मैं देखता हूँ हर कोई उलझा हुआ, हर कोई, 100 में से 99 आदमी उलझे हुए हैं। सबको कुछ ना कुछ परेशानी है, बीमारी है, शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, परेशान है। उन सबका इलाज एक ही है, उन सबका, सबकी दवाई एक ही है, उपचार एक ही है, वो है धर्म। पर धर्म को हम अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं ले सकते। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है सत्य। जो सत्य है वही धर्म है। जो सत्य है वही हमें धारण किए हुए है, वही स्वभाव है हमारा। और मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ सनातन धर्म, सनातन धर्म के शास्त्रों के संदर्भ में। मैंने जैसे पहले वीडियोस मैंने जो अपलोड किए थे उनमें जैसे मैंने बोला कि धर्म, ये सब पढ़ने के बाद, अभ्यास करने के बाद, मनन करने के बाद मैं इतना समझाऊं, मोटे मोटे तौर से अगर हम देखें तो धर्म को हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 4 रास्ते हैं धर्म के: तंत्र, ज्ञान, योग और भक्ति। तो ये 4 रास्तों की बातें मैंने की थी और करेंगे आगे भी। क्योंकि मैं ऐसा नहीं समझता कि संस्कृत में श्लोक बोलने से, संस्कृत में बातें करने से, संस्कृत के संस्कृत नहीं, नो डाउट संस्कृत भाषा अद्भुत भाषा है, अद्भुत। इसको हम देव भाषा कहते हैं, ये देवताओं की भाषा है। पर हमारी कम नसीबी है कि हम संस्कृत भाषा को जानते नहीं हैं। पर मैं ये तो बोलना चाहूंगा कि सत्य की, परमात्मा की कोई भी भाषा नहीं है। ना ही संस्कृत है, देवताओं की भाषा होगी, ना हिंदी ना गुजराती। सत्य की भाषा क्या है? सत्य की भाषा है अनुभूति, सत्य की भाषा है ज्ञान, सत्य की भाषा है भाव। जब हम सत्य का अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं, और जो बातचीत हो जाती है बिना बोले, वही भाषा सत्य की। और मैं इसी भाषा में बात करना आज मैं पसंद करूंगा। आज का समय में नो डाउट संस्कृत मेरे लिए बहुत सम्माननीय भाषा है और संस्कृत भाषा का मैं बहुत सम्मान करता हूं। फिर भी तो बहुत कुछ पढ़ने के बाद, विचारने मनन करने के बाद, तंत्र, ज्ञान, योग और भक्ति, सनातन धर्म का जो भी कुछ है वो इन 4 सेपरेट डिफरेंट सब्जेक्ट विषय में आ जाते हैं। जैसे तो हाँ, और एक बात और भी करूंगा, क्योंकि अभी ये है तो वीडियोस रोज अपलोड करूंगा, 1 दिन 2 दिन में मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने काम से फ्री, क्योंकि इससे ज्यादा समय भी नहीं लगता मुझे, कुछ एडिटिंग तो करना नहीं है। और सनातन धर्म की चर्चा करेंगे यहाँ। अच्छा, आप ये भी मत समझना कि ये कोई मेरा शौक है, ये मुझे यहाँ मजा आता है, ये मेरा शौक है सनातन धर्म की बातें करना। एक्चुअली मैंने पहले भी बोला कि जो आज सनातन धर्म की जो परिस्थिति धर्म की है, धर्म के
ऊपर जो राजनीति हो रही है, किसी भी वस्तु से, किसी भी पावर से, किसी भी बड़े से बड़ी शक्ति अगर हम सोच लें, राजा की, शासन की सबसे बड़ी शक्ति, उससे भी ऊपर है ये धर्म की शक्ति, सत्य की शक्ति। और इस सत्य को जो जानता है, इस धर्म को जो जानता, उसको हम ब्राह्मण बोलते। सभी लोग ब्राह्मण नहीं होते जो ब्रह्म को जानते, ये बहुत बड़ी बात है। जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण तो नहीं होता। हम ये जो दिखावे की जिंदगी में जो फंसे हुए हैं, ये दिखावे की जिंदगी है, इससे कुछ नहीं होगा। हम बातें करते हैं 2000 वर्ष पहले भारत का स्वर्ण युग था, सोने की चिड़िया था भारत देश। ये सब आए, मुगल आए और ये आए और ये अंग्रेज आए और सब। क्यों भारत सोने की चिड़िया था? क्योंकि वो दिखावे पे नहीं, वो जीने पे, वास्तव में क्या है वो उनकी बातें करता था, वहां जीता था। हम दिखावे पे जीते हैं। अगर जनेऊ जनेऊ पहन ली तो हम ब्राह्मण हैं। नहीं, जो सत्य को जानता है, ब्रह्म को अनुभव करता है। और अगर एक बार किसी ने ब्रह्म का अनुभव कर लिया तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर क्या? वो तो सदा सत्य ही बोलेगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। तो उसके विषय में तो हम बाद में बातें करेंगे। पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब यहाँ वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा, तो हम बहुत बड़ा बड़ा वीडियोस भी नहीं बनाएंगे। यहाँ छोटा 15-20 मिनट का, जैसे भागवत की कथा होती है तो 8 दिन की होती है। कुछ धार्मिक, और मैं कोई धार्मिक प्रवचन इत्यादि में मैं बहुत मानता हूं, क्योंकि आजकल किसी को कुछ भी टाइम नहीं है, समय नहीं है। सब फंसे हुए, सबको 2 वक्त की रोटी की चिंता है, सब दौड़ धाम में लगे हैं। सबको सब भागा दौड़ में लगे हैं। तो 15-20 मिनट, 25 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे हम समय निकाल सकते हैं और कुछ यहाँ धर्म की बातें कर सकते हैं। और खास मैं बोलना चाहूंगा सनातन धर्म के विषय में, फिर से एक बार दोहराना, पूरे भाव, पूरी विनम्रता से सबको प्रणाम करके मैं बोलना चाहूंगा कि सनातन धर्म, ये कोई, मैं हिंदू के विषय में बात नहीं करता। सनातन धर्म मानव मात्र के विषय में, मानव मात्र के बारे में है सनातन धर्म। ये बहुत वैज्ञानिक बात है। सनातन धर्म की जो भी बातें हैं, वेदों की, उपनिषदों की, पुराण की, अगर हम समझने बैठे तो, जैसे मैं अभी, तो इसी बात पे हम यहाँ इस वीडियो का भी विराम देंगे। कल बातें करेंगे। और जैसे हमने अभी, मैंने जो वो महाभारत का बोला था कि धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो, उसमें कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनम च। तो ये जो 4 है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों से हर कोई बंधा हुआ है। फिर मनुष्य हो या पशु हो, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 समान बात है सभी में। और अगर हम सोचने जाए, अब अगर हम मनन करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, आहार यानी कि भोजन, खाना, भूख, भूख, फिर निद्रा और भय और मैथुन।
तो सनातन धर्म में बोला गया है कि 4 वर्ण है। जैसे ये सब मैं जो पढ़ रहा था, ये जो साउथ इंडिया का है उदयनिधि स्टैलिन, तो वर्ण के विषय में वो बात कर रहा था। तो बहुत बचकानी बातें ये सब लगती है। शास्त्रों में जो कहा गया है वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये बहुत, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस छिपा हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, पर हम समझते ही नहीं है। और इसकी तो कोई बात ही नहीं करता, बस सिर्फ राजनीति करनी है। जैसे यजुर्वेद में कहा गया है ब्राह्मणों से मुखम आसित बाहु राजन्य, तो ब्राह्मणों के मुख में है, क्षत्रियों के बाहु में है, उदर में है, वैश्य के, शूद्र के पैरों में। तो ये शूद्र हो या ब्राह्मण हो, सब हर कोई भगवान का ही रूप है। कोई ऊंचा है कोई नीचा है ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ब्राह्मण सर है और शूद्र पैर है, तो ये ब्राह्मण को हम क्यों झुकाते हैं पैरों में? सर का स्पर्श हम पैरों से करते हैं, जिसको हम वंदन बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, पांव छूते हैं, ये हमारी परंपरा है। तो मैंने तो कहीं भी, मैंने बहुत ही शास्त्रों पुराण जो भी पढ़े, कहीं भी ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा, कहीं भी नहीं पढ़ा कि ब्राह्मण ऊंचा है और क्षत्रिय इत्यादि जो शूद्र है ये सब नीचे है। नहीं, सब समान है। ये जो 4 वर्ण का भेद किया गया है वो किससे किया गया है? वो स्वभाव से किया गया है, वो उनके कर्मों से किया गया है, वो उनके स्वभाव से। जैसे हम अभी बात कर रहे थे भूख, निद्रा, भय और मैथुन। तो जो मैथुन में रचा हुआ है, जो रजोगुणी है, हम समझ सकते हैं काम, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, काम, जिसको सब कुछ चाहे, जो जीतने के पीछे पड़ा है, जो लड़ता रहता है, उनको, वो उनका स्वभाव है, बंधा हुआ नेचुरली। ये प्रकृति के गुण है। ये प्रकृति ने इस 4 डोरी से बांधा हुआ है हमको, पूरे मनुष्य को, पशु को, सबको। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो जो काम है, काम, उससे क्षत्रियों को बांध दिया, क्योंकि उनके स्वभाव में काम ही है, बस जीतना है, पाना है, भोगना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा बनना है, सत्ता, संपत्ति, सुख। फिर वो उनके स्वभाव, हाँ, 4 गुण हो गए, 4 बंधन से बंधे हैं सभी लोग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। पर जो अधिक बंधन, जो अधिक, अगर वो छूट भी जाए, भय से भी मुक्त हो जाए, निद्रा से भी मुक्त हो जाए, भूख से भी मुक्त हो जाए, पर काम से मुक्त नहीं होगा क्षत्रिय, बहुत कठिन बात है। वहां वहीं उसी जगह पर उनको धर्म की जरूरत पड़ेगी। बिना धर्म के, बिना साधना के वो काम को नहीं जीत पाएगा। उसी तरह से जो भयभीत है, उनको हम वैश्य बोलते हैं। जो भोगना तो चाहता है, सब कुछ, सब कुछ भोगना चाहता है, वो भी क्षत्रिय की तरह जीना चाहता है। काम, वासना, सब कुछ, पैसा, पैसा, सत्ता, संपत्ति बहुत चाहता है, पर वो भयभीत होता है। वो भोगने के लिए अगर तैयार भी हो जाता है तो भी भीतर भीतर उनके भय रहता है, वो भयभीत होता है।
कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मुझे सजा ना हो जाए, कहीं मैं मर न जाऊं, मरने के बाद मैं कहीं नरक में न जाऊं, नरक की पीड़ा मुझे ना भोगनी पड़े। तो अगर हर बंधन से वो मुक्त भी हो जाए, काम वासना से भी मुक्त हो जाए, और भूख से, सब कुछ से वो मुक्त भी, बहुत ज्यादा पता भी नहीं है उनको, पर भय का बहुत पता है, वो भय से बंधा हुआ है, वो उनका स्वभाव है, भयभीत है। तो उनको हम वैश्य बोलते हैं। जो मूर्छित है नेचुरली उनको हम शूद्र बोलते हैं। जो भूख है, जो भूखा है, उनको ही ब्राह्मण बोलते हैं, भूखा। आप बोलेंगे क्यों भूखा? हाँ, सबसे बड़ी भूख क्या होती है पता है आपको? पेट की भूख कोई भूख नहीं है, मैं जितना समझता हूँ। ऐसा नहीं, ये तो मैं मेरे विचार यहाँ कह रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। तो ब्राह्मण, भूख, सबसे बड़ी भूख मेरे विचार से, मेरे अनुभव से, वो भूख होती है ज्ञान की भूख। ब्राह्मण को जानना है बस, सब कुछ जानना है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि ये सृष्टि किसने बनाई, तो बोलते हैं ब्रह्मा जी ने बनाई। ब्रह्मा जी को किसने, मैं एक जगह एक बात, एक कथा वार्ता पढ़ रहा था, तो ब्रह्मा को संशय हुआ, परमात्मा के पास गए, परमात्मा को पूछा कि भगवान मेरा बाप कौन है? तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो। अच्छा, और आपके पिता कौन? तो भगवान विष्णु ने बोला मेरे पिता शंकर है। अच्छा, तो शंकर के पिता कौन है? तो शंकर के पिता ब्रह्मा जी आप स्वयं हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही ये रुद्र प्रकट हुए हैं। तो ये जो ब्राह्मण जो सब कुछ, ज्ञान विज्ञान, नक्षत्र तारा, खगोल भूगोल, मंगल पे क्या है, चंद्र पे क्या है, हम यान भेजेंगे और यान से सब कुछ हम झांकने का प्रयत्न करेंगे, वहां क्या है वो सब जानने का प्रयत्न करेंगे विज्ञान से, प्रकृति क्या है। जैसे हम विज्ञानी बोल सकते, विज्ञानी को भूख होती है, किसकी? ज्ञान की। ब्राह्मण भी विज्ञानी है, उनको भूख है ज्ञान की, पर वो भी बंधन तो है ही, बंधन है। तो ये जो स्वभाव है मनुष्य का, ये चार ही स्वभाव है। कोई मैथुन से पीड़ित है, कोई भय से पीड़ित है, ये स्वभाव है, इसका बंधन है हमको। कोई मूर्छित है, किसी, कोई भूखा है, सबसे बड़ी ज्ञान की भूख है। इसीलिए ब्राह्मण पैसा वैसा सब कुछ छोड़ देता है ज्ञान के लिए। और हम बात भी करते हैं कि आसित विप्रो अधिनिर्धन कश्चित नगरे, सत्यनारायण की कथा में आता है ब्राह्मण निर्धन है। ब्राह्मण क्यों निर्धन है? ब्राह्मण बहुत, यह भी कहा गया है कि बड़ी संपत्ति तो नारायण का स्मरण है, संपदा नारायण स्मृति। तो ब्राह्मण को नारायण का स्मरण, नारायण के विषय में जानने की भूख है, पर यह भूख भी बंधन है। इस स्वभाव से ये चार वर्ण किए गए हैं, इनके विषय में ही आगे हम बात करेंगे। अभी ये आधा घंटा हो गया है, तो अभी यहाँ हम इस वीडियो को विराम देते हैं, और आगे हम
बात करेंगे, कोई विषय भी लेंगे। जैसे बहुत हमारे वेद है, पुराण है, भागवत पुराण है, भगवत गीता है, और तंत्र क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, योग क्या है, जो मैं जानता हूं, जो मेरा अनुभव है, वो परोसने का प्रयत्न मैं करूंगा आप तक, ये मेरे विचार पहुंचाने का। क्योंकि धर्म जो हम समझते हैं, जो हम धर्म को लेकर, हम धर्म कोई चमत्कार का विषय नहीं है, धर्म कोई मंदिर का विषय भी नहीं है। धर्म स्वयं का विषय है, स्वयं का। तो बहुत ज्यादा तो ये वीडियो लंबा हुआ जा रहा है, तो अभी यहाँ हम वीडियो को पूरा करते हैं, आगे बात करेंगे। और जैसा मैंने बोला, कोई श्लोक, कोई शास्त्र के संदर्भ में भी बात करेंगे। तो सभी को फिर से अंत में प्रणाम, जय श्री कृष्ण कहता हूं, और सबको प्रार्थना करता हूं कि हम सब धर्म के विषय में सचेत हो जाए, थोड़ा थोड़ा तो जागरूक हो जाए। मैं बिल्कुल विरोध करता हूं हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये सब जो छोटी छोटी झरने हैं, उस में हाँ है, अच्छा है, ऐसा विरोध भी नहीं है। पर जब हम धर्म की बात करते हैं, जब हम सनातन धर्म, सनातन बोला ही इसलिए जाता है कि ये बहुत बड़ा दरिया है, ये समंदर है, ये सभी झरने, नाले, नदियां, सभी कुछ ये ही दरिया में। ये सनातन बोलते ही इसलिए है, सनातन का अर्थ ही यह होता है कि ये दरिया है। और इसके ऊपर जब हम ये जो राजनीति वाली बातें और ये सब जो होता है, जब हम राम को लेकर, राम क्या है राम, तो वो तो आगे हम बात करेंगे। पर अभी इस वीडियो को यहाँ अंत करते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम।